नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 मई से 14 मई तक के द हिंदू एनालिसिस की। एक ये वीकली एनालिसिस का हमारी सीरीज चल रही है, संडे स्पेशल वीडियो है। वैसे भी डेली करंट अफेयर्स चलते हैं, लेकिन यदि आप डेली देखते हैं तो आप वीकली भी देखिए, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और जो हम प्रश्न नहीं ले पाते हैं डेली में, वो वीकली में हम ऐसे ले लेते हैं। वो द हिंदू एक तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है सभी एग्जाम्स के लिए। आइए 8 मई के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। के स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने शनिवार को अपने तमिलनाडु में सरकार का एक पहली वर्षगांठ को पूर्ण किया है। 1 साल हो चुका है और उन्होंने दूसरे वर्ष में प्रवेश किया है। उसके उपलक्ष्य में 5 नई इन्होंने योजनाओं को शुरू किया है। अपने विधानसभा में इन्होंने इसकी घोषणा की है। मुख्य योजनाएं हम बता देते हैं। उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत करना है, और है ब्रेकफास्ट फ्री पौष्टिक नाश्ता देना है, और जो सीएम इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी इनका पहले से ही चल रहा है, उसको और आगे बढ़ाना है। आइए अगली 8 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया और गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि जज जमशेद पर्दीवाला को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, यानी कि इनको जज नियुक्त किए गए हैं ये दोनों। और इसी के साथ एक रिटायरमेंट हुआ है एक जज का, तो अब इन दोनों को मिला करके 34 जजेस हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अब एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट को भी, जो कि एक अच्छी बात है। अब न्यायपालिका को भी बहुत ही ज़्यादा सिविल जजेस वगैरह भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और हाई कोर्ट वगैरह में भी अच्छे खासे जज आ रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे मुख्य न्यायाधीश हट गए हैं और न्यायाधीश हट गए, तो इनकी जगह पे भी कोई आएगा ही। ऐसे ही धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है। आइए अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते हैं। तालिबान शासकों ने अफगान महिलाओं को सर से लेकर पैर तक के कपड़े पहनने का आदेश दिया है, यानी कि उन्हें पूरा सिर से लेकर पैर तक अपना पूरा शरीर कवर करने का आदेश दिया गया है। आपको एक फोटो भी दिखाई जा रही है, देखिए, इससे आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का उन्होंने बोला है ऐसा कवर करना है आपको पूरा सर से लेकर पैर तक। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। 8 मई 2022 की ये भी न्यूज़ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण लॉन्च किया गया है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 है। देखिए, इसे पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया जाएगा, और आगे भी आपको इसकी एक न्यूज़ देखने को मिलेगी। इसको लॉन्च किया है अनुराग सिंह ठाकुर, मनोहर लाल खट्टर, और देखिए इसके साथ में मैस्कट लॉन्च किया गया है, थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, और जर्सी भी लॉन्च की गई है। एक बहुत ही अच्छी पहल है खेलो इंडिया के द्वारा। एक विंटर गेम्स भी होता है इसी के साथ। अगले 9 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मैरी इस सप्ताह भारत में एक उच्च स्तरीय व्यापार प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करने वाले हैं। इनकी जो यात्रा थी 11 से 15 मई तक की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है। यूएई के साथ संबंध अपने धीरे धीरे व्यापार के क्षेत्र में अच्छे होना ही चाहिए, जो कि अच्छे हैं भी। बहुत से व्यापारिक समझौते हैं अपन दोनों के बीच में। देखिए, अगर कभी देखने को मिले आपको, या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो हो, उसको अवश्य देखिएगा। खासकर शायद दृष्टि आईएएस ने डाला हो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस में। 10 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। सर्वाधिक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77.59 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसला है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मेंस के पेपर के लिए, प्रीलिम्स के पेपर के लिए। इससे कुछ भी पूछ सकता है। रेपो रेट क्या है, क्यों गिरा है, गिरने से क्या होता है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑप्शन दे देगा, महंगाई होती है, ये होता है, वो होता है, फिर कहता है 1 और 2 दोनों सही, 1 सही 2 सही, ऐसे करके पूछता है। अब देखिए कि ये इम्पॉर्टेंट है कि इन सब चीज़ों को आप पढ़ें और समझें कि हाँ ये आ सकता है। हालांकि अभी तो हम बता रहे हैं, लेकिन यदि कभी हम उस टॉपिक को ना ला पाएं, या फिर कभी किसी कारणों की वजह से, तो उन सब टॉपिक को आप जब भी पढ़ें उनको ऐसे करके सोचें कि ये पेपर की दृष्टि से कैसा हो सकता है। आइए 10 मई की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। श्रीलंका में बढ़ती हिंसा के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया है। आप सभी को पता है श्रीलंका इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस बीच महिंदा राजपक्षे जो प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं 10 मई की। हाँ, ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बारे में आपका ओपिनियन होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अपना ओपिनियन कमेंट में अवश्य बताइएगा।
संसद के सेंट्रल हॉल में रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी, अंबेडकर जी और ऐसे बहुत से आयोजित किए जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, किसी भी मतलब एक महापुरुष के में किए जाते हैं। लेकिन मेन बात यह है इसमें केवल 3 लोग ही उपस्थित थे, एक लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल, एक केंद्रीय राज्य मंत्री और एक थे तृणमूल कांग्रेस के MP सांसद। बस 3 लोग ही उपस्थित थे। भारत के पहले नोबेल पीस प्राइज विजेता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। यदि इनकी जयंती के उपलक्ष्य में सेंट्रल हॉल में कोई उपस्थित नहीं हुआ, कोई भी मंत्री उपस्थित नहीं हुआ, तो एक बहुत ही शर्म की बात है। आगे बढ़ते हैं, 11 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज को देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सेना कर्मियों को मरणोपरांत 6 और सहित 13 शौर्य चक्र प्रदान किए गए हैं। इसी के साथ इन्होंने परम विशिष्ट और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी प्रदान किए हैं। आइए 12 मई की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के दौरे में जाएंगे, जो कि हमने पिछले वीकली करंट अफेयर में देखा था। इनका दौरा बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में होगा, जो कि नेपाल में है, और इसे एक सिग्निफिकेंट दौरा माना जाएगा। बहुत से इसमें चीज़ों को नेपाल में लॉन्च किया जाएगा। भारत और नेपाल के संबंध भी धीरे धीरे और अच्छे हो रहे हैं, जो कि बीच में चीन ऐसा हो गया था कि हाँ, चीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब देखते हैं, यदि अच्छे ही हो जाए तो अच्छी ही बात है। भारत सदैव पीस और एक सबसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश में लगा होता है। आइए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। 12 मई की ये भी न्यूज़ है। हाल ही में मोदी एट 20 पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसका विमोचन किया है अमित शाह, एस जयशंकर और M वेंकैया नायडू जी ने। ये 20 साल मतलब प्रधानमंत्री जी के 2 डेकेड्स, 2 दशक, मतलब उन्होंने जो भी इन 20 सालों में योगदान दिए हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, RSS के लिए, BJP के लिए और मतलब सभी लोगों के लिए। इसमें एक एक चीज़ है, उनकी प्रेरणादायक कहानियाँ हैं, उनका मतलब योगदान है। पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत ही बड़े स्तर पर इसका लॉन्च हुआ था, विमोचन हुआ था। अमित शाह जी ने भी एक मतलब अपना सभी ने भाषण दिया है, अलग अलग कहानियां भी बताई हैं। आगे बढ़ते हैं, 13 मई इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने गुरुवार को पूर्व PM, जो पहले PM रह चुके हैं, रानिल विक्रमसिंघे को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। रानिल विक्रमसिंघे पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके श्रीलंका के। देखते हैं, अभी तो चुनाव होंगे ही, हालांकि ये हट सकते हैं, देखते हैं अगर जनता चाहे तो। हालांकि मेरे ख्याल से अब महिंदा राजपक्षे दोबारा नहीं आएंगे। आपका क्या ओपिनियन है? कुछ भी जो भी ओपिनियन रहा करे उसको मन में रखा करिए, और मन में नहीं तो आप ट्वीट कर सकते हैं। अपना ओपिनियन ट्वीट करेंगे तो क्या, एक यदि टाइम रहे आपके पास तो हाँ, वो बात आपको याद भी रहेगी एक तरीके से, और अलग अलग उसके यदि कुछ आता है जवाब तो उसमें भी एक थोड़ी डिबेट टाइप की हो सकती है। लेकिन हाँ, एक अच्छा ही रहेगा, आपके लिए भी तैयारी से जुड़ा हुआ ही होगा। आगे बढ़ते हैं, 13 मई की एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। कैम्पबेल विल्सन ने एयर इंडिया के CEO और MD के रूप में अपनी नियुक्ति ली है, यानी कि उनको टाटा सन्स के द्वारा नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया आप सभी को पता है पहले भारत सरकार की थी, फिर टाटा सन्स ने उसका 100% अधिग्रहण किया और इसके बाद विल्सन को नियुक्त किया गया है CEO और MD। आगे बढ़ते हैं, 14 मई यानी कि शनिवार की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं। 16 से 19 मई तक भारत द्वारा आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक से पहले रूस, चीन, पाकिस्तान और मध्य एशियाई देशों की आतंकवाद विरोधी टीमें सप्ताहांत भारत में उपस्थित होंगी, दिल्ली में उपस्थित होंगी और इन सभी देशों की टीमें इस बैठक में आएंगी। एक बड़ी बात है, पाकिस्तान की भी एक टीम इसमें आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में लंबे समय तक शासक रह चुके, राष्ट्रपति रह चुके शेख खलीफा का निधन हो चुका है 73 वर्ष की आयु में। भारत सरकार ने भी एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि राजा के समान है ये लोग वहाँ पे, और इनका यदि इनकी डेथ हो जाती है तो एक बहुत ही शोक की बात होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एक पूरे सप्ताह का करंट अफेयर और GK वगैरह लेने की कोशिश की है। कुछ भी कमी नजर आए तो आप बेझिझक एक निष्पक्ष फीडबैक अवश्य दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।